हेलो दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी कहानी दिखाने जा रहे हैं जो असल घटना पर आधारित है। इस घटना पर हॉलीवुड में एक फिल्म भी बनी है। इस फिल्म का नाम है द कंज्यूरिंग। दरअसल इस सच्ची कहानी में एक परिवार एक नए घर में रहने के लिए चाहता है। घर में भूतों का वास होता है। हालांकि फिल्म में सच्ची घटना को काफ़ी हद तक दिखाया गया है, लेकिन कहे तो सच्ची घटना अभी तक किसी को मालूम नहीं है या बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है। ये बात 1970 की है, जब सर्दी का मौसम था। एक व्यक्ति अपने परिवार को लेकर एक नए घर में रहने के लिए चाहता है। उस व्यक्ति का नाम था रॉजर और उसकी पत्नी का नाम कैरोलिना था। उसके परिवार में 5 बेटियां भी थी। रोजर जहाँ पर रहने के लिए जाता है, दरअसल वो स्थान रोड आइसलैंड में है। यह घर बहुत बड़ा था, लगभग 200 एकड़ में फैला हुआ था। इस घर का निर्माण 1776 ईस्वी के आसपास हुआ था। रोजर ने सोचा था कि यहाँ पर अधिक समय तक हम लोग अपना जीवन व्यतीत करेंगे, परंतु मंजूर तो कुछ और ही था। जब रोजर और उनका परिवार वहां पहुंचा तो उनको वह घर बहुत अच्छा लगा, परंतु उनको क्या पता था कि यहाँ आत्माओं का वास है। वे सब नज़रअंदाज करते हुए घर में प्रवेश करते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद रोजर और उनके परिवार को वहाँ उस घर में आत्माओं का एहसास होने लगा था। कुछ छोटी छोटी घटनाएं हो रही थी, परंतु वो उन्हें नज़रअंदाज कर रहे थे। अभी तक उस घर की आत्माओं ने इस परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। वे घटनाएं कुछ इस प्रकार से घटित हो रही थी, जैसे रात को सोते समय डराना, बच्चों को खेलते हुए देखना, बच्चों से कभी कभी तो बातें भी करने लगती थी जिससे बच्चे डर जाते थे। कुछ दिन तो यही सब चलता रहा। समय बीतता गया, घटनाओं का सिलसिला बढ़ता गया। अब उस परिवार को जहां जीवन अच्छा चल रहा था, लेकिन काल चक्र ने एक नया मोड़ दिया। अब उस परिवार को उस घर में अजीबोगरीब आवाज़ें और विभिन्न प्रकार की वेशभूषाओं में आत्माएं दिखने लगी। अब कुछ ऐसी घटनाएं घटने लगी थी जिससे कि वह परिवार काफ़ी डर गया था। जैसे दीवार पर लगी तस्वीर का गिर जाना, दरवाज़ों का अपने आप अचानक खुल जाना, सामानों का स्थान बदल जाना इत्यादि घटनाएं उनके साथ घटने लगी। और तो और उस घर में रात के समय में छोटे बच्चों की आवाज़ भी आना शुरू हुई थी, जिस कारण पूरा परिवार सो नहीं पाता था। अब रोजर और उनका परिवार डरने लगा था। वे पूरी तरह घबराने लगे थे, लेकिन अभी तक उस परिवार के किसी भी सदस्य को उन आत्माओं ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। लेकिन अब जो होने वाला था, शायद वे लोग इस बात से बेखबर थे। उस घर में कुछ ऐसे प्रेत आत्माओं का आगमन होना था जो बहुत ज़्यादा भयानक थी, जिसमें से एक आत्मा का नाम बसीबा था। बसीबा ने रोजर और उनके बच्चों को छोड़कर उनकी मां को निशाना बनाया। रोजर की पत्नी को वह आत्मा बहुत परेशान करने लगी थी। रोजर की पत्नी को शारीरिक रूप से चोटें देने लगी थी। रोजर की पत्नी का नाम कैरोलिन था। कैरोलिन का यह समय बहुत कठिन था। वह आत्मा कैरोलिन को रात भर सोने नहीं देती थी और उसे रात भर चोट पहुंचाने लगी थी। रोजर की पत्नी के लिए यह समय अत्यधिक संकटों से भरा था। एक दिन कैरोलिन को उस बुरी औरत की आत्मा ने रात में उसके बेड को पूरी तरह घुमाया और आधी रात में कैरोलिन को जोर जोर से घर से बाहर निकलने के लिए कहा। ऐसा कहते वक्त वह आत्मा कैरोलिन के ऊपर बैठी थी।
रोजर की पत्नी के द्वारा बताया गया कि उस औरत की आत्मा बहुत ज़्यादा डरावनी थी। उसका सर एक तरफ से लटका हुआ था, ऐसा कि उसका सर किसी ने मुड़कर तोड़ा हो। वह आत्मा कैरोलिन को सुई जैसी नुकीली चीज़ें चुभोती थी। अब धीरे धीरे सब कुछ बंद होने लगा था। उस आत्मा ने कैरोलिन को नुकसान पहुंचाना भी बंद कर दिया था, लेकिन कैरोलिन को यह नहीं पता था कि वह आत्मा अब उसके शरीर में प्रवेश करने लगी थी। अब कैरोलिन का सर तेजी से दर्द होने लगा था। उसका शरीर टूट रहा था। उसे बुखार जैसी कई समस्याएं उत्पन्न होने लगी। कैरोलिन के शरीर में उस बसीबा की आत्मा ने अपना अधिकार जमा लिया था। अगर हम बसीबा के जीवन की ओर चले तो इसकी कड़ी एक दूसरे से मिलती रही है। 1892 ईस्वी में बसीबा थेयर का जन्म रोड आइलैंड पर हुआ था। बसीबा की शादी 10 मार्च 1844 ईस्वी को हुई थी। बसीबा अपनी शादीशुदा जिंदगी बिताने के लिए इस घर में आई थी। उसका एक बेटा भी था। ऐसा कहा जाता है कि बसीबा के 3 और पुत्र थे, जिनकी मृत्यु बचपन में ही न जाने किस कारण से हो गई थी। इसी कारण इसके ससुराल और मायके के लोगों का कहना था कि बसीबा एक डायन है जो काला जादू करती है, और अपने बच्चों की भी बलि इसने इस काला जादू के चलते ही दी है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि बसीबा के एक पुत्री भी थी, जिसकी मृत्यु उसके ऊपर सुई चुभोने से हुई थी और उसके माथे पर राख भी लगी थी। उसके गले में एक फूलों की माला भी था। पुलिस कर्मचारियों के द्वारा जांच किया गया, लेकिन बसीबा के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई सबूत नहीं मिला। कुछ समय बीतने के बाद सन 1885 ईस्वी में बसीबा ने अपने आप को फांसी लगा ली थी। यह आज तक कोई भी नहीं जान पाया कि बसीबा ने अपनी जान क्यों दी थी। इन सब घटनाओं से परेशान होकर रोजर ने वारेन की मदद ली। वारेन एक प्रसिद्ध पैरानॉर्मल रिसर्चर थे। वारेन ने बहुत लोगों को आत्माओं के चंगुल से बचाया था। जब वारेन ने उस घर में प्रवेश किया, तब उन्हें असाधारण शक्तियाँ महसूस हुई। वह जान गए कि यहाँ पर बहुत ही बुरी आत्माओं का वास है। फिर वारेन ने तुरंत ही पता लगा लिया कि रोजर की पत्नी कैरोलिन के शरीर में एक बहुत ही बुरी आत्मा का कब्जा हो गया है। उन्होंने पूरे घर को अच्छे से देखा और सभी बुरी आत्माओं को उस घर से भगाने का फैसला कर लिया। जैसे ही उन्होंने अपनी प्रक्रिया शुरू की, सभी आत्माएं चिढ़ गई और उस घर के सामानों को इधर उधर पटकने लगी। इस फिल्म में हमें बड़ी ही अनसुनी दृश्य दिखाए गए थे, परंतु असल में ऐसा नहीं था। वारेन ने एक ऐसी प्रक्रिया की थी जिससे आत्माओं से डायरेक्ट बात हो सकती थी, जिसे सांसी नमक प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया के बाद रोजर की बड़ी बेटी एंड्रिया ने साफ साफ बताया कि उस रात वारेन ने सांसी नामक प्रक्रिया का उपयोग किया था। इस प्रक्रिया के बाद आत्माएं और चिढ़ गई थी, क्योंकि वारेन ने एक ऐसे दरवाजे को खोलकर सभी आत्माओं को बुलाया था जिसे वो कभी भी बंद नहीं कर पाया, और इस कारण से स्थिति और भी बदतर होती चली गई। रोजर ने वारेन को उस घर से निकालकर भगा दिया। आर्थिक कमजोरी के कारण रोजर इस घर को छोड़ नहीं पा रहे थे, जिससे उन्होंने 7 साल तक इस घर में बिताया, और 7 साल बाद उन्होंने इस घर को छोड़ ही दिया। उन्होंने जॉर्जिया में एक नए घर को लिया और अपने परिवार सहित वहां रहने चले गए। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि जॉर्जिया में भी रोजर और उनके परिवार को इन आत्माओं से मुक्ति नहीं मिली। वहाँ पर भी कुछ न कुछ घटनाएं घटती रही।
फिर सन 2011 में एंड्रिया ने इस आपबीती घटना पर एक किताब लिखी जिनका नाम था हाउस ऑफ डार्कनेस, हाउस ऑफ लाइट। उसके बाद 2013 में द कंजूरिंग फिल्म बनी जिसके निर्देशन जेम्स वैन थे। यह फिल्म काफ़ी हिट रही। जब यह हॉलीवुड फिल्म बन रही थी उस वक्त लॉरेन ने इसके सीट पर अपने विचार दिए थे जिससे इस फिल्म को वास्तविकता से जोड़ा जा सके। हम उम्मीद करते हैं कि आपको द कंजूरिंग की असली कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और ऐसी और भी सच्ची घटनाओं पर आधारित हॉरर कहानियाँ देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।